दोस्तों नमस्ते। कई बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सर सीटेट के लिए थोड़ा सा बता दो कि सीटेट में एग्जाम पैटर्न और साइकोलॉजी और पेडागोजी को लेकर हम किन चीजों को ध्यान में रखें। छोटा सा संक्षिप्त सा वीडियो है। सीटेट मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, थोड़ा सा मनोविज्ञान की प्रकृति को यानी अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ने का और समझने का तरीका आपके पास है तो सीटेट में साइकोलॉजी में आप 25 प्लस आराम से कर सकते हैं। मैंने पिछले 10 साल के सभी पेपर्स का एनालिसिस किया, यद्यपि हमने एक इस पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की थी अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर और उसमें लगभग इसी एग्जाम पैटर्न को हमने फॉलो भी किया था मात्र 50 रुपए में, लेकिन कोई बात नहीं। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिंदु हैं जिनको आपको जरूर देखना है। यदि हम सभी प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हैं तो यहां से प्रश्न बार बार निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से बिंदु हैं जहां से सीटेट में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं। देखिए, पहला बिंदु बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अंतर्गत क्या नहीं होता है, ऐसा कोई भी प्रश्न आपसे लगातार हर एग्जाम में आ रहा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी की जो अवधारणा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या शामिल नहीं है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न रिलेवेंट करके आपसे पूछ लेगा, इसको तैयार कर जाना। समावेशी शिक्षा पे लगभग 2 प्रश्न हर पेपर में आए हैं। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसकी विशेषता क्या नहीं है, ये पूरा देख के जाना। जेंडर वाला प्रश्न, लिंग वाला जो अपनी लैंगिक जो समानता है, विभिन्नता है, लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं उनको लेकर एक अप्लाइड सा प्रश्न आता है, उसको भी देख लेना। समग्र मनोविज्ञान में डाल भी रखा मैंने। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, चिंतन और समस्या समाधान, इन तीनों में से किसी एक पे कोई प्रश्न आ सकता है। कभी कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट का तात्पर्य क्या होता है, चिंतन के प्रकार, अभिसारी अपसारी सब अच्छे से देख के जाने, और समस्या समाधान क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या सोपान होते हैं और समस्या समाधान में कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। तो इन तीनों में से किसी एक पे एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो ये नॉर्मली 4 से 5 बिंदु प्रारंभ के बिंदु हैं। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर का बिंदु, इसके अंतर्गत आपको दिखना विकास। विकास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिहाज से, यानी सबसे बड़ा रोल सीटेट के हिसाब से विकास टॉपिक का है, क्योंकि सिलेबस का नाम ही बाल विकास है। वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, बाकी चाहे कारक मत देखिएगा, बट वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका अच्छे से देख के जाना है पूरा का पूरा, चाहे रूल्स हो चाहे प्रोसेस हो, स्पेशली जिन्स वगैरह की भूमिका, ये सब पूरे अच्छे से देख के जाना है। समाजीकरण, सामाजिक विकास से बहुत प्रश्न आते हैं और सामाजिक विकास के अंतर्गत एक तो ब्रॉन-फेन बेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत, इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और सबसे जो ट्रेंडिंग प्रश्न है वो है कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है, विद्यालय की भूमिका क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है, यानी कौन सी एजेंसी है, प्राथमिक द्वितीयक, इनके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाल विकास के सिद्धांतों में जो शुरुआती सिद्धांत हैं जैसे सिफेलोकोडल है, जनरल टू स्पेसिफिक है, याद रखना, प्रोक्सिमी डिस्टल है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, वर्तुलाकार प्रोग्रेस का सिद्धांत है, इनके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सिद्धांतों पे लगभग प्रश्न आ जाता है। पियाजे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्मली मैंने देखा कि सीटेट के पेपर में 2 प्रश्न पियाजे के ऊपर है, पियाजे की अवस्थाएं प्लस पियाजे कॉन्सेप्ट। वाइगोट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख के जाना इसके चारों कॉन्सेप्ट, इसने क्या कहा है सामाजिक विकास के बारे में। कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, पियाजे का भी देख लेना, बट कोहलरबर्ग सीटेट का फेवरेट है, याद रखना। इरिक्सन का सिद्धांत, मैकडूगल को इग्नोर कर सकते हैं, इतना विशेष नहीं है, बट सवेंगो की विशेषताएं, और सवेंगो के ऊपर कई बार प्रश्न पूछ लेता है, मूल प्रवृत्ति और सवेंग से रिलेवेंट। चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत पूछ लेता है, और वाइगोत्स्की के भाषा संबंधी विचार भी पूछ लेता है। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलरबर्ग, इन तीनों को बहुत शानदार तरीके से, इरिक इरिक्सन, ब्रॉन-फेन बेनर, समाजीकरण की एजेंसियां, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, बहुत शानदार तरीके से देख के जाइएगा। उसके बाद अगला अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस पे आते हैं। बाकी अधिगम सिद्धांतों पे इतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है ना। सिद्धांतों में लगभग स्किनर पे आ जाता है, या गेस्टाल्टवाद पे आ जाता है, या बांडुरा पे आ जाता है। बाकी बहुत ज्यादा प्रश्न जैसे आरपीसी वगैरह में आते हैं, वहां वैसे प्रश्न नहीं पूछता है। अधिगम में त्रुटियां, बच्चा सीखते समय जो गलतियां करता है उसके ऊपर अप्लाइड प्रश्न पूछेगा आपसे, कोई भी एग्जाम्पल देके। लर्निंग डिसेबिलिटी का फिक्स प्रश्न है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इनके ऊपर एक प्रश्न 100% आना है, याद रखना, ठीक है। निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो अधिगम का है वो बहुत अच्छे से देख लेना। वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर का योगदान, निर्मितवाद की विशेषताएं, निर्मितवाद के 5P7E सब देख के जाना। निर्मितवाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अधिगम में इन चीजों पर ज्यादा प्रश्न पूछे गए, लर्निंग प्रोसेस पे, और अधिगम में विप्रेरणा की भूमिका क्या होती है।
बाकी इसके अलावा अधिगम पे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया। मोटिवेशन के प्रकार इंटरनल और बाह्य मोटिवेशन या प्रेरक के ऊपर पूछ सकता है। अभी तक सीटेट के मैंने जितने पेपर देखे हैं प्रकार पे ज्यादा एग्जाम्पल आए हैं, याद रखना। मेस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत अच्छे से देख के जाइएगा, मेस्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत, व्यक्तित्व पे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछता, बट फ्राइड से रिलेवेंट प्रश्न पूछता है। ब्रॉनफेन मैंने बता दिया। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार में स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, यद्यपि पूरा सिलेबस में है बुद्धि, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग, है ना, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से डेनियल गोलमैन से रिलेवेंट कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और जो त्रिआयामी सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जी और एस का सिद्धांत है, इनको हल्का सा देख लेना, बाकी ज्यादा प्रश्न नहीं आता, सिद्धांतों में प्रश्न आता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी में बहुत प्रश्न आते हैं, तो सृजनात्मकता का पूरा मापन, सृजनात्मक सिद्धांत, विशेषताएं सब देख के जाना है। विशिष्ट बच्चे में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, बालपादी बालक और दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ऑटिज्म, एडीएचडी, ठीक है ना, ऑटिज्म, एडीएचडी, इन सब बच्चों को आपको देख के जाना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या होते हैं, अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत जितने बच्चे आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छा टॉपिक है सीटेट के अकॉर्डिंग। समायोजन के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार पे जरूर प्रश्न पूछे गए। शुरुआत में डिफेंस मैकेनिज्म के प्रश्न आते थे, बट वर्तमान में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, हल्का सा देखो तो देख लेना। उसके बाद है ये आपकी पेडागोजी संबंधी प्रश्न। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से देख के जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लगभग प्रश्न आता है, और वैसे भी ये सीटेट का तो फेवरेट है। आरटी 2009, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो है दोनों टॉपिक बहुत शानदार तरीके से देख के जाना है। एनसीएफ 2005 में शुरुआती सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट की सीटेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद एनसीएफ 2005 में प्रश्न पूछने बहुत रेयर चांस में पूछता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इग्नोर कर सकते हैं। मूल्यांकन अच्छे से देख के जाना है, जिसके अंतर्गत सीसी वाला सिस्टम, मूल्यांकन की विधियां, ठीक है, पूरा का पूरा। आकलन, असेसमेंट, सीखने के रूप में, सीखने के लिए, सीखने का, ये पूरा का पूरा आकलन देख लेना। शिक्षण प्रभावकारिता क्या होती है, एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं, एक अच्छे विषय वस्तु, एक अच्छे कक्षा कक्ष की विशेषता क्या होती है, बच्चे से रिलेवेंट जोड़ के अप्लाइड प्रश्न यहां से शिक्षण प्रभावकारिता पूछ सकता है। भाषा और इमोशंस के भी ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए। ये सीटेट का एक नॉर्मल सा एग्जाम पैटर्न है कि इन बिंदुओं को ढंग से देख लें। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो हो जाता है। और फिर भी कुछ प्रश्न बहुत सारे अप्लाइड आते हैं, नॉर्मल यूं भी जाते हैं, तो आपका हो जाता है सीटेट। तो डरे नहीं, आराम से करेंगे, मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके यूं ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है पिछले 5 या 10 साल के जो पेपर हैं उनके आधार पर एनालिसिस करके कि ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी अप्लाइड पेपर आता है, तनाव नहीं लें, मस्ती के मूड में देख के आए, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।